हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 आपके साइंस में, सब्जेक्ट 6 साइंस। ठीक है, जिसका नाम है आपका लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो इसके मैं आपको बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जो आपके 2023 में आने के चांसेस मैक्सिमम है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑटोट्रॉफी। ओके, इसका आंसर आपको पता भी होगा। ऑटोट्रॉफी मीन्स होता है जो प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, उसी को ऑटोट्रॉफी कहते हैं, जिसका हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेल्फ नरिशिंग। ठीक है, आंसर इसके नीचे ही है, इसका फर्स्ट का आंसर है सेल्फ नरिशिंग। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है ये सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो क्या है। ठीक है, तो क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो ये रहा आपका आंसर इसका, सेकंड का कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यानी कि वाटर आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, नेम द टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपके हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स आपको बताने हैं, है ना, उनके नाम बताने हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, देखिए आंसर है सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एंडो पैरासिटिक। एंडो पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, पैरासिटिक का मतलब देखिए पहले तो, पैरासिटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों की बॉडी पर रहते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे, और उसमें भी फिर दो होते हैं पैरासिटिक में भी, एक होता है एक्टो और एक होता है एंडो। एक्टो का मतलब जो बाहर बॉडी पर रहते हैं और एंडो का मतलब जो बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो आपको उनके एग्जाम्पल बताने हैं। तो आंसर क्या है उसका, यहाँ देखिए, 4 टैपवॉर्म एंड लिवर फ्लक आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंडो पैरासिटिक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ नहीं करेंगे, इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा, या इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नेम द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम। ठीक है, नेम द एंजाइम्स दैट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। ठीक है, उस एंजाइम का नाम बताना है हमें जो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। वो कौन सा है, चलिए, और वो है पेप्सिन। ठीक है, सभी को पता है, ये हमारे किस में होता है, ये स्टमक के वॉल में होता है, वहाँ से रिलीज होता है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, नेम द सर्कुलेटिंग फ्लूइड अदर देन ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ओके, यानी कि आपको उस फ्लूइड का नाम बताना है जो ब्लड के अलावा, है ना, ब्लड को छोड़ के, ब्लड का के अलावा जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो वो कौन सा है। आंसर नंबर वो क्या होगा, लिम्फ होगा। ये आंसर नंबर क्या है, आंसर देखिए 7 आपका लिम्फ है। ओके, चलिए, ये ब्लड के अलावा हमारे फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ओके, चलिए आंसर नंबर 8, नेम एन अपैरेटस यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ओके, तो आपको उस अपैरेटस का नाम बताना है, उस डिवाइस का नाम बताना है जो ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मेज़र करता है। ठीक है, तो क्या है उसका आंसर, ये रहा आपका आंसर, फिग्मो मैनोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेम द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम फॉर डिफ्यूज़न। ठीक है, तो आपको उन टिनी पोर्स का नाम बताना है
जो स्टेम्स पर होते हैं क्या करने के लिए, डिफ्यूज़न करने के लिए। ओके, डिफ्यूज़न का मतलब एक तरीके से एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, क्या नाम है उनका, लेंटिकल्स। ओके, लेंटिकल्स उनका नाम होता है। वो जो पोर्स होते हैं उनका नाम क्या है, लेंटिकल्स हम उनको बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नेम द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन अराउंड लंग्स। लंग्स के अराउंड जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, जो लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए आंसर नंबर 10 प्लूरा उसका नाम है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गिव द कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन। अब यूरिन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। मेजर क्या होता है उसमें, आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है और वाटर होता है, ठीक है। तो देखें आंसर आपका 11 नाइट्रोजिनस सब्सटेंस एंड वाटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हु प्रपोज्ड कोहेजन टेंशन थ्योरी। यानी कि जो कोहेजन टेंशन की थ्योरी जो है वो किसने दी। आंसर नंबर 12 देखेंगे हम, डिक्सन एंड जोली। कब दी थी, 1894। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, नेम द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का नाम बताना है हमें। बाइल जो कि आपको पता है, बाइल जूस कहाँ से निकलता है, ये लीवर से निकलता है, गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है। ओके, एंजाइम होता है एक तरीके का जो क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, और दूसरे एंजाइम्स की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, तो आंसर क्या है इसका, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका, नेम एन एक्सटर्नल प्लांट पैरासाइट। ओके, तो इसमें पैरासाइट के बारे में मैंने आपको बताया भी है। तो आंसर नंबर 14 क्या है, कसकटा। ओके, चलिए यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट के ऊपर रहता है, उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। ये भी आपको पता होगा, जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने देखा लंग्स की मेम्ब्रेन बताया था हमने। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन अराउंड लंग्स, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है ये भी एक तरीके का, बस ये लंग्स का नहीं है, किसका है, हार्ट का है, ठीक है ना। कार्डियम, जहाँ पर कार्डियम ऐसा वर्ड आ जाता है वो हार्ट के रिलेटेड होता है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम लेयर होती है किसके ऊपर, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसकी, हार्ट के ऊपर। तो ये काम क्या करता है, चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ देखिए आंसर नंबर 15 क्या कह रहा है, आंसर नंबर 15, पेरिकार्डियम हेल्प्स इन फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। यानी कि जब हार्ट मूव करता है तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होने देता, उसमें ये हेल्प करता है। ओके, आगे क्या कह रहा है ये, एंड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल एंड फिजिकल शॉक्स, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में जब शॉक लगते हैं, शॉक मतलब कोई झटका लगता है, तो उनसे उनकी क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है उसको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कितनी बार होता है, डबल टाइम होता है, ठीक है। चलिए तो उसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, क्विक एंड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन एंड मीटिंग द हायर एनर्जी नीड्स इन मैमल्स एंड बर्ड्स। ओके, यानी कि हमें ज़्यादा एनर्जी देने के लिए ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और हमारी बॉडी को गर्म करने के लिए ये जो थर्मो रेगुलेशन है, इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टंग। टंग यानी कि हमारी जो जीभ है उसका क्या काम है। तो टंग बियर्स टेस्ट बर्ड्स, यानी कि हमारे ये टेस्ट फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है ना, हेल्प टू टेस्ट द फूड एंड आल्सो हेल्प इन स्वेलोविंग। ओके, तो स्वेलोविंग का मतलब क्या है, निगलना। तो ये निगलने में हेल्प करता है फूड को, ठीक है, इनटू ओसोफेगस। इट आल्सो हेल्प इन फोनेशन। फोनेशन का मतलब बोलने में, हमारे वर्ड्स को बनाने में ये हमारी हेल्प करती है टंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन कंटेंस विली, है ना। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसकी
कौन सा पार्ट है जो जिसमें विली होती है। ओके, तो लास्ट पार्ट होता है एकदम छोटा वाला, एकदम छोटा, सॉरी सबसे लंबा जो होता है, लेंथ में सबसे ज़्यादा होता है वो, और सबसे नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इलियम। ठीक है, जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें क्या होता है, विली होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस एंड हेयर इन नेसल, नेसल कैविटी, यानी कि जो हमारी नाक होती है उसमें म्यूकस और हेयर का क्या काम है, ये आपको पता ही होगा। म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट इन द नसल कैविटी प्रिवेंट द हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम एंटरिंग द नसल कैविटी फॉर लंग्स, और लंग्स, ठीक है ना, यानी कि लंग्स में एंटर करने से ये क्या करता है, रोकता है, किसको रोकता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को, ठीक है ना, एंटर करने से, म्यूकस और हेयर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल जूस वापस हो जाएगा, तो द मेजर फंक्शन ऑफ बाइल इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि ये फैट को डाइजेस्ट करता है। ओके, थैंक यू।